आपके समझ में आनी चाहिए। और तुमने देखा है कि लोग अस्पताल में आते हैं बीमार, ठीक होके जाते हैं। तुमने देखा है कि कोई अगर गलत काम कर जाता है, थाने में जाएंगे, जेल में जाएंगे, वो भी समझ के ही आते हैं। उनका कर्म है, भोग लिया, उसमें जाकर कोई मर्डर तो करता नहीं है। उनकी सुरक्षा करते हैं, वो रक्षा करते हैं उनकी। सत्संग में आके भी भगवान प्रार्थना करते हैं, गुरु भी तो हम ही समझ जैसे हैं, अवतार लेते हैं। तो सत्संग को सुन के तुम्हारे मन में कौन विचार आते हैं? विचारों को ही तो सत्संग है। जो चीज हमारी सत्य है उसको झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ कभी छिपा नहीं है और सत्य कभी छिपा नहीं है। चोरी नहीं करना किसी की, जो वस्तु आपकी नहीं है उसे ग्रहण मत करना, ज्यादा चीज को इकट्ठा नहीं करना, ज्यादा धन को इकट्ठा नहीं करना। अभी हमारे पास में आए थे दूर से, काजाबाद से, उन्होंने, हमारी मैया ने पूछा था, तो वो कुंजली मार के लिया बैठे हैं आराम से, क्योंकि धन के लिए तो वो दे के गए नहीं, बांट के गए नहीं, या जैसे भी कर गए, मार के कुंजली उन्होंने कब अपना जन्म शरीर त्याग दिया तो सांप बन के आ गए ना। है भैया, ऐसे ही है ना तुम्हारे यहाँ? ऐसे ही है। वहां से घर भी छोड़ दिया है, दूसरी जगह घर बना ले। तो ऐसा नहीं करना, कोई चीज को इकट्ठी ना करना। ब्रह्मचार्य व्रत में भी रहना, ऐसा भी बात नहीं। व्रत किसको कहते हैं? पतिव्रत किसको कहते हैं? पतिव्रता किसको कहते हैं? बगैर पति के कहीं पर भी औरत के लिए जाना भी नहीं है, और कुछ आदमी से अलग किसी पुरुष को देखना भी नहीं, उसको कहते हैं पतिव्रता। मन से भी नहीं, तन से तो चलती क्या, मन से भी नहीं। ऐसे ब्रह्मचारी जो होते हैं उनको भी ब्रह्मचार्य व्रत में रहना चाहिए। अपना ब्रह्मचार्य व्रत बिगाड़ देता है। एक पंडित आया था, हम थोड़ा सा इनके बीच में बात कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। पंडित आया तो बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाने लगा, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाने लगा। वहां बेश्या बैठी थी। बेश्या ने सोचा, रे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो गलत काम कर रही हूं। अरे अब नहीं गलत काम करूंगी मैं, पंडित जी तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, बड़ी सुंदर बातें बोल रहे हैं, बड़े सुंदर वचन बोल रहे हैं, अब से मैंने सब त्याग दिया। अब बेश्या अपने घर को गई, पंडित जी अपने घर को उठ के चले गए। सो गए, बेश्या की किवाड़ खटका दी कि किवाड़ खोलो। अब बेश्या तो बहुत जल्दी से निकल के आई, तो पंडित जी आए, आके नहीं झट बैठ गए, पलंग बैठो। बैठे तो उनकी जांग पे हाथ फराने लगे। पंडित जी ये क्या कर रहे हो? अरे कि वहां तो मैं वैसे ही बोल रहा था, वहां ऐसे ही बोल रहा था। और बेचा समझ गई, अब पंडित जी नरक में ही पड़े हैं। तो कुछ कार्य ऐसे हैं कि आदमी भगवान के नाम पे कलंक, भगवान के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, क्या जैसे उनके साथ ही जाना है क्या? इसी मारे हम कह रहे हैं कि तुम लोग भगवान की शरण में आकर खोटी भी कोई कर रहा है ना, तो उसको झाड़ के उसी वक्त उठ जाओ, वहां से उसी वक्त उठ जाओ, चाहे तुम्हारा कोई भी क्यों ना हो। उसको ये पता डाल दो कि हम सतगुरु के बच्चे हैं। तुम्हारा गुरु कभी खोटी सुनता है? हमारे गुरु तो कभी नहीं सुनते। तुम्हारा गुरु खोटी करता है? हमारे गुरु ने तो कभी नहीं करी। अपनी छाप छोड़ के जाओ कि यहाँ खोटी होने लगी, इसी मारे के बंदा उठ के चला गया, उससे कुछ मत बोल के आओ और कपड़े झाड़े आओ, तेरा तुझको।
इसी मारे मैं तुमको ये बात बता रही हूं एक माँ बाप के भी ऊपर कि माँ बाप को कभी भी कष्ट मत, दुख मत। अरे जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है, अपने आंचल से पाले हो, सूखे में सुलाए हो, गीले में सोई है, रात में इतनी बार उठ के अपना आंचल पिलाया है तुम्हें, उस माँ को कभी किसी को दुख दे के मत रुलाना। और कर्म कभी पीछा छोड़ता नहीं, अच्छा हो या बुरा हो। इसी मारे हम तुमसे कहते हैं कि कभी भी अपने माता पिता को, अपने बड़े की सेवा करना, सेवा का मतलब है उनकी इज्जत करना, उनको गलत मत बोलना, बड़े भाई की इज्जत करना, छोटे भाइयों की भी इज्जत करना, अपने परिवार को अच्छे से लेके चलना। परिवार के ऊपर सत्संग है, हमने अपना परिवार बिगाड़ दिया तो हम दूसरे के परिवार को कैसे बनाते। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं घरों में, तुम जानते हो कि जो कुछ काम बिगाड़ती है और संभालती है खेती। खेती के ऊपर स्त्री का उपमा है, माँ की उपमा पृथ्वी की दी गई है और पिता की उपमा आकाश की दी गई है। खेती में कहीं गड्ढा भी है कि दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है, खेती पे कहीं मंदिर भी बन रहे हैं, कहीं आश्रम बन रहे हैं, कहीं धर्मशाला बन रही है, कहीं तालाब बन रहे हैं, और जो ये जल बह रहा है वो भी पृथ्वी पे ही बह रहा है। ऐसे ही स्त्री के ऊपर ही है अच्छा और बुरा। ये अब जो सत्संग चल रहे हैं तो बहुत कछु संभाल आता जा रहा है, हर जगह सत्संग सुनने से हर जगह संभाल आता जा रहा है। इसी मारे कहते हैं मैया कि जो जीव जंतु को हम काट के बना के खाते हैं, क्या उनके प्राण नहीं है? है? उनके भी तो प्राण हैं। उनको तुम मार के काट के खाओगे, उनकी जान को लेके नहीं आ तो फिर को तुम्हारी जान लगे, तो ऐसे ही होता रहेगा। अभी तो आवागमन, सात्विक भोजन खाओ, सात्विक विचार में रहो, राजसी विचार में मत रहो कि मेरा है कि तेरा है, तामसी विचार में मत रहो, हर दिन क्रोध में पड़े रहो और क्रोध से अपने घर का विनाश करना। सत्संग तो एक गंगा की धारा है, बह गए तो हमारा छोर नहीं है कहीं, और डूब जाए तो कोई निकालने वाला नहीं है। हमें तैरना है, गुरु तैरना सिखाता है, गुरु जीना सिखा रहा है, रामायण जीना सिखा रही है। ऐसे मनुष्य के पास मत बैठो जो ओले की तरह है। ओला खेत में पड़ गया तो खेती को गला देगा और खुद भी गल जाएगा। तो ऐसे के पास बैठोगे तो खुद भी गल रहे और तुमको भी गलाए, ना बैठो। और देखिए, तुम कोई कहते हो कि हमारा दोस्त बहुत अच्छा है, दोस्त तो सबके अच्छे होते हैं, दोस्त तो वो भी अच्छे होते हैं जो भाई मर्डर कर देते, दोस्त दोस्ती तो मिलकर करते हैं, और दोस्त वो भी होते हैं जो भाई अपने दोस्त को बचा भी लाते हैं, दोस्त वो भी होते हैं जो दोस्त दोस्त मिलकर गलत कर देते हैं। दोस्त तो सबके हैं ना, लेकिन रामायण में भगवान ने कही है कि सबको तो प्रणाम कर ही रहे हो, बुरिन को भी कर रहे हैं। और क्या कह के कर रहे हैं रामायण में कि जितने अधमती आदमी हैं, जो गलत आदमी हैं, उनसे भी गलत तो मैं हूं, मैं उनके लिए प्रणाम कर रहा हूं। अपने को गलत मान के जब उनको प्रणाम कर रहा है तो मैं प्रणाम कर रहा हूं उनके लिए, लेकिन अपने लग से मैं ये भी बात कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं रामायण में, राम अपने लग से कह रहा हूं कि जो मनुष्य कौवा की भांति है, कौवा के लिए तुम कितने प्यार से पाल लो,
क्या वो कौआ मांस में बिना मुंह मारे रह जाएगा? तो तुम्हारी ये समझ में आनी चाहिए सत्संग सुन के लिए। कोयल के लिए क्या तुम कुछ भी करो, वो तो कोयल तो मीठी वाणी बोलेगी, तो तुम भी मीठी सीख जाओ बाग में रहते लिए है, आप भी सीख जाओ बाग में ही समझते हैं ना। तो ये हमारा बागी तो है, हमारे गुरु ने हमारे जो सीखी है बगिया, जो खिल रहे फूल देखिए। एक बात समझना मैया मेरी बात को, मेरे भाई बंधुओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि तुम कोई भी कार्य गलत करो तुम्हारा हाथ जरूर सनेगा, चाहे अच्छा करो तुम्हारा हाथ जरूर लगेगा, सेवा करो तो सेवा में भी लगेगा। जैसे हम फूल को तोड़ रहे इन हाथों से, तो क्या इन हाथों में सुगंध नहीं है? बागेश्वर धाम है, माने तो पैदा करे हैं, जीव जंतु है सब माने पैदा करे हैं, हम तो सब माने ही पैदा करे हैं। उनकी माँ को तो मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। ऐसी माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया है जो सबका भला करता है। और कितने हंस के कोई गलत कह दे, कितने हंसते हैं। एक वो किन्नर आई और पता नहीं किन्नर थी कि भाई कोई जेंट्स था, और ऐसा इतना हमें हंसी आई उसको देख के लिया, कैसे आई हो तुम्हारे ऊपर करवा करवा चौथ उनने कह कि चांद कहां से लेकर अरे बाबा हमारे ऊपर, तो वो हंसाने के लिए आई ना, है ना। और कितने पवित्र बेटा है, क्या उनको छोड़ा? मीरा को छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। किसको छोड़ा है लोगों ने? बगैर गलत करे संग में किसको छोड़ा है? आज के जमाने में कभी भी ऐसा वचन उन लोगों के सामने मत करना, अंदर में वचन लेना कि तुम्हारा वचन कहीं फेल ना हो जाए। वचन बोलो तो अंदर में। हम एक बात और बता रहे हैं तुम्हारे लिए, राशि भी फेल हो जाती है कर्म के अनुसार, अच्छी हो या बुरी, कर्म बदला तो राशि भी बदल जाती है। तुम्हें हमें बता नहीं देते हैं। अभी तुमने मैया ये बात बोली है कि हमारा नाम क्या बोला जन, क्या बोला मैया? तुम्हारा नाम है प्रीति, बोला कि प्रीति है। हम क्या बोले तुमसे कि तुम्हारा नाम प्रीति नहीं है। तो सच बोले गलत बोले? सही बोले ना। तो तुम्हारा नाम प्रीति है ही नहीं। बताने वाला तो वो है जिन्होंने दुनिया शास्त्र भी बनाए हैं, मैंने तो शास्त्र पढ़ना भी नहीं जानती। तो नाम का मतलब है तुमने सत्संग का नाम ले दिया और नाम में जुड़ गए तुम, और सत्संग के नाम का तो कोई कार्य करा नहीं। नाम से क्या होगा? काम नहीं होगा तो नाम के पीछे काम भी तो होना चाहिए, और काम के पीछे नाम होना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक भजन सुनाऊंगी और सुनना, फिर हमारे कुछ बताएंगे। वचन के भजन सुनना और भजन बोलेंगे, और वचन के ऊपर बोलेंगे। तो भगवान की कृपा है सबके ऊपर, हमारे सबके ऊपर कृपा है भगवान की। भजन जब हम बोलेंगे तो भजन को ध्यान से सुनो, और हम अगले उसमें बंद कर दिया तो बंद करो।